Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I welcome you all in this video lecture. Our today's topic is letter writing. आज के इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि लेटर किसको हम कहेंगे, इसके टाइप्स क्या हैं, इसकी कितनी किस्में हैं और इसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है। क्योंकि जो लेटर्स होती हैं हमारी, इनका एक गिवन फॉर्मेट होता है, ये हम हैफहज़र्ड मैनर में बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो आज के इस टॉपिक में हम इन तीन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे और एट द एंड हम एक एग्ज़ाम्पल भी हम लिखने की कोशिश करेंगे, एग्ज़ाम्पल से हम ये समझने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट फर्दर गो, लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ अ लेटर? लेटर हम किसको कहेंगे? लेटर इज़ अ रिटन मैसेज कन्वेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जनरली वाया पोस्ट, और आजकल के ज़माने में हम ये ईमेल के ज़रिए से भी एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। यहाँ पे मैसेज जो भी अभी हमें लेटर के बारे में हम पढ़ रहे थे कि लेटर जो होती है ये एक रिटन मैसेज होती है जो एक आदमी दूसरे आदमी को कन्वे करता है। जनरली ये पोस्ट के ज़रिए से हुआ करती थी, मगर आजकल के ज़माने में हम ईमेल के ज़रिए से भी इस लेटर को, इस मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये आदमी है, इसने लेटर, इस पर्सन को लेटर लिखनी है, इस पर्सन तक पहुँचानी है, तो कैसे भेजेगा ये इस पोस्ट ऑफिस को यहाँ पे लेटर लिखेगा और लेटर पोस्ट ऑफिस से इस आदमी तक यहाँ पहुँच जाएगी। तो जो तीन चीज़ें हमें आज इसमें पढ़नी है वो व्हाट के बारे में हमने तो पढ़ लिया कि लेटर हम किस चीज़ को कहेंगे। लेटर हम उस रिटन कम्युनिकेशन को कहेंगे जो एक आदमी दूसरे आदमी को भेजना चाहता है। जनरली पुराने ज़माने में ये पोस्ट के ज़रिए से भेजी जाती थी, आज भी भेजी जाती हैं, और आज इसका एक और ऑल्टरनेटिव आया हुआ है, दैट्स कॉल्ड द ईमेल। ईमेल के ज़रिए से भी हम अपनी लेटर्स को दूसरे आदमी तक पहुंचा सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स क्या है, ये लेटर्स कितने टाइप्स की होती हैं। लेटर्स को हमने जनरली दो क्लासीफाई किया है, दो हिस्सों में हमने इसको क्लासीफाई किया है, दो तरीक़ों से हमने इसको, दो हिस्सों में हमने इसको क्लासीफाई किया है। वो है फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स होते हैं जो बिज़नेस और प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए हम लिखते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफिस को हम कोई लेटर लिखेंगे, या किसी बिज़नेस इस्टेब्लिशमेंट को हम ये लिखेंगे, या गवर्नमेंट ऑफिस को हम ये लिखेंगे। और इसकी एक और ख़ासियत ये होती है कि ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में होती है, एक बिल्कुल एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होती है, इससे हम डिविएट नहीं कर सकते हैं। सेकंड टाइप है इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स वो होती हैं जो हम पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हम फ्रेंड्स के दरमियान होता है, या रिलेटिव्स, अपने पेरेंट्स या अपने भाई बहनों के दरमियान जो लेटर्स होती हैं, इसमें कैजुअल या इमोशनल टोन होता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं होती है कि आप किस तरीके से इस लेटर को में क्या कंटेंट लिखेंगे, वो कोई पाबंदी नहीं होती है। तो आज हम ये सीखेंगे कि एक फॉर्मल लेटर को हम कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट ए फॉर्मल लेटर। तो उसके लिए हमें एक गिवन फॉर्मेट होता है। जो जो तीसरा हमको, जो इसमें तीसरी चीज़ आज सीखनी है, वो हमें आज सीखनी है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट हम सीखेंगे आज फॉर्मल लेटर का। तो फॉर्मेट जो होता है, इसमें सबसे पहले होता है, जो जो सबसे पहले इसमें चीज़ आती है वो आती है सेंडर्स डिटेल। तो सेंडर डिटेल में होता है जो आदमी ये लेटर को लिख रहा है उसका नाम और उसका एड्रेस। ये हम अपने पेज के लेफ़्ट हैंड साइड में, जहाँ पे हमने एक मार्जिन डाली हुई होती है पेज पे, तो उसी मार्जिन के बिल्कुल साथ में हमें ये सबसे ऊपर टॉप में लिखनी है सेंडर्स डिटेल, यानी कि जो आदमी ये लेटर को भेज रहा है, जो आदमी लेटर को लिख रहा है, उसका नाम और उसका एड्रेस। तो दूसरा, उसके नीचे एक लाइन छोड़ के हमें लिखना है डेट, वो डेट जिस डेट पे हम ये लेटर लिख रहे हैं, और उसके एक लाइन छोड़ के हमें नेक्स्ट क्या चीज़ लिखनी है, रिसीवर्स डिटेल्स, यानी कि जिस आदमी को हम ये लेटर भेज रहे हैं उसका नाम और उसका एड्रेस।
राइट आफ्टर दैट नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है, सैल्यूटेशन। एक लाइन छोड़ के हमें सैल्यूटेशन लिखना होता है। सैल्यूटेशन एक ग्रीटिंग्स होती है, जैसे कि हम डियर सर लिखेंगे या डियर मैडम लिखेंगे। तो उसके बाद आता है फिफ्थ चीज़ जो इसमें आती है, फिफ्थ आती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो कहते हैं हम, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है कि ये लेटर किस बारे में होता है। तो ये जनरली 3 या 4 वर्ड्स पे डिपेंड होता है, जिसको हम शुरू करते हैं रिगार्डिंग से। जब भी हमें कोई सब्जेक्ट लिखना होता है तो रिगार्डिंग दिस और रिगार्डिंग दैट, जो भी हमारा मकसद होता है वो हमेशा हम, ये जो सब्जेक्ट होता है ये हम रिगार्डिंग से शुरू करने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है, सिक्स्थ आता है इसमें बॉडी। बॉडी होता है एक्चुअल मैसेज। तो बॉडी में क्या होता है, तो बॉडी के बाद हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है वो बॉडी की एक लाइन छोड़कर, जब बॉडी हमारी कंप्लीट होती है तो एक लाइन का गैप दे के हमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखना है। यानी कि जिसमें हम कहते हैं यूअर्स फेथफुली और यूअर्स सिंसियरली। जब हमने ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिख लिया तो उसके बाद हमारा 8th पॉइंट आ जाता है, जिसको हम कहते हैं नेम एंड सिग्नेचर। यानी कि डिजिग्नेशन, जो लेटर लिखने वाला है उसका नाम और उसका सिग्नेचर यहाँ पे लिखना होता है। तो इसके साथ ही हमारा ये जो आ, ये जो हमारा फॉर्मेट है फॉर्मल लेटर का, वो ये कंप्लीट होता है। हम एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे, एक बार फिर इसको देखेंगे कि फॉर्मेट जो होता है फॉर्मल लेटर का ये कैसे होता है। सबसे पहले टॉप मोस्ट कॉर्नर पे, लेफ्ट हैंड साइड के टॉप मोस्ट कॉर्नर पे हमें लिखना है नेम एंड एड्रेस, यानी कि जिसको हम कहते हैं सेंडर्स डिटेल्स, सेंडर्स डिटेल्स। उसके बाद एक लाइन छोड़ के हमें डेट लिखना है, वो डेट जिस डेट पे हमने ये लेटर लिखी है, जिस डेट पे हम ये लेटर लिख रहे हैं वो डेट। थर्ड आता है रिसीवर्स डिटेल्स, यानी कि जिस आदमी को हम ये लेटर लिख रहे हैं, जिस जिस रिसीवर को हम ये लेटर लिख रहे हैं उनका नाम और उनका एड्रेस यहाँ पे आएगा। थर्ड जो इसका फॉर्मेट का थर्ड पार्ट है उसमें आएगा रिसीवर्स डिटेल। उसके एक लाइन छोड़ के हमें लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हम ये एक ग्रीटिंग्स देते हैं इनको, रिसीवर को, जैसे हम लिखते हैं डियर सर और डियर मैडम। और फिफ्थ जो आता है इसका, वो आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है इस लेटर के बारे में, ये लेटर किस बारे में हम ये लेटर लिख रहे हैं। तो ये जनरली 2 या 3 वर्ड्स पे होता है और हमेशा ये शुरू होता है रिगार्डिंग से। उसके बाद फिफ्थ सिक्स पार्ट आता है इसका बॉडी। जो बॉडी किसको हम कहते हैं, जो एक्चुअल मैसेज हमारी है। तो बॉडी जो होती है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन, यानी कि पर्पस ऑफ द लेटर, ये हम लेटर किस लिए लिख रहे हैं। मेन कंटेंट, ऑल द डिटेल्स, मेन कंटेंट में आते हैं हमारे सारे डिटेल्स जो इस लेटर के हैं, सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो इस लेटर के हैं वो लिखते हैं हम। और थर्ड होता है हमारा समरी, यानी कि हम इसको समराइज करते हैं आखिर पे। तो जैसे ही हमारी बॉडी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हमारा होता है कम्प्लीमेंट्री क्लोज। यानी कि कम्प्लीमेंट्री क्लोज हम कहते हैं यूअर्स फेथफुली और यूअर्स सिंसियरली को, ये बॉडी से एक लाइन छोड़ के हमें लिखना है नीचे। उसके बाद 8th पार्ट हमारा आता है नेम एंड सिग्नेचर, यानी कि जो लेटर लिखने वाला था उसका डिजिग्नेशन, उसका नाम और उसका सिग्नेचर। तो एज ऑलरेडी डिस्कस्ड हम आज एक एग्जाम्पल भी देखेंगे इसका कि हम लेटर कैसे लिखेंगे। तो एक एग्जांपल हम लेंगे कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर ऑन द इशू ऑफ बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर लोकेलिटी। आपको एक न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखनी है जिसमें आप अपने रोड्स, अपने इलाके के जो रोड्स हैं उनकी खस्ताहाली के मुतल्लिक बात करेंगे। अब फॉर्मेट के मुताबिक हम सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा है टॉप मोस्ट कॉर्नर पे एड्रेस किसका, जो सेंडर होता है उसकी डिटेल्स होती है हमारी यहाँ पे। जो हमारा सेंडर है, जो ये लेटर भेजने वाला है, उसका यहाँ पे डिटेल हमने लिख लिया। जैसे 122 ये हाउस नंबर है, मीर मोहल्ला चंजीमुला राजवार। और एक 2 लाइन का गैप दे के हमने लिखा है आज का डेट, यानी कि आज का डेट है 25 अप्रैल 2020। उसके बाद हमने लिखा है द रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि जिनको हमें लेटर लिख रहे हैं उनका एड्रेस। वो क्या है, द एडिटर, डेली तामील इरशाद।
उसके एक लाइन छोड़ के हमने लिखा है सैल्यूटेशन यानी कि डियर सर। फिर हमने लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट 2 लाइन्स में मैंने आपको बताया था कि ये आपके लेटर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है। यहाँ पे हमने लिखा है रिगार्डिंग द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। तो अब आती है मैन बॉडी। मैन बॉडी को हमने 3 पैराग्राफ्स में यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सबसे पहले है, हमने कैसे लिखा है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीमेट न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्नड अथॉरिटीज टूवर्ड्स द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन आवर लोकेलिटी। दूसरा पैराग्राफ है, द कंडीशन ऑफ रोड्स इज कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल, इट हैज़ काउंटलेस पोर्ट होल्स मेकिंग द पर्पस ऑफ द रोड अ बिग फेलियर, मोर ओवर things get even worse during the rainy seasons when potholes are not visible due to the poor drainage system and the area becomes heavily accident prone. The road users and the residents are facing a lot of inconvenience due to the pathetic road condition. Third paragraph जो हमारा है ये है, it would be good if you publish this in your newspaper and the concerned authorities will see the gravity of this matter and some measures will be adopted to improve the condition of roads. I hope that you consider the request of the residents of this area and take proper action. तो इसमें आपने देख लिया है कि हमारे जो 3 पैराग्राफ्स हैं, पहले पैराग्राफ में हमने लिख लिया है इंट्रोडक्शन, दूसरे में हमने लिखा है मेन कंटेंट और तीसरे पैराग्राफ में हमने लिखा है समराइजेशन हमने किया है। और इसके बाद जो एक लाइन छोड़ के मैंने आपको बताया था उसको हम कहते हैं, जो हमने लिखा है यूअर्स फेथफुली, ये इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। और उसके बाद हमने लिखा है अपना नाम और जो ये एड्रेस, जो ये लेटर लिख रहा है उसका नाम हमने लिखा है यहाँ पे। तो इसके साथ ही हमारा ये जो एक एग्ज़ाम्पल था लेटर, फॉर्मल लेटर राइटिंग का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि जो बातें मैंने यहाँ पे इसमें की हैं वो आप लोगों को थोड़ी सी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आप लोग इसको जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छी तरह से मेमोराइज़ कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में कोई कमी रह गई होगी या कहीं पे कोई आपको कोई क्वेरी या क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।